हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लास्ट 5 ईयर के नीट PYQ। ठीक है। और हमारी जो यूनिट है वो है लॉज ऑफ मोशन, यूनिट नंबर 3। चलिए पहले हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि सिलेबस में है क्या क्या। तो ये है हमारा सिलेबस। ठीक है। सिलेबस में है फोर्स एंड इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्सिस, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, laws of friction, rolling friction, dynamics of uniform circular motion, centripetal force and its application, vehicle on a level circular road और vehicle on a bank road। तो ये रहा हमारा सिलेबस। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट 2023 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। ठीक है। कब आया ये? नीट 2023 में। अ फुटबॉल प्लेयर इज़ मूविंग साउथवर्ड। ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मूविंग वाले, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये डायरेक्शंस होते हैं। ये हमारा हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया हमारा साउथ डायरेक्शन, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। पहले हमने ये बना लिया। अब क्या बोल रहा है वो? साउथवर्ड मूव किया, मतलब यहाँ से ऐसा गया। ठीक है। सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, फिर ईस्ट टर्न हो जाता है। तो यहाँ से ईस्ट किधर है? इधर है। तो यहाँ पर टर्न हो गया ये ऐसा। ठीक है ना। ओके। विद द सेम स्पीड, स्पीड सेम है। टू अवॉइड एन अपोनेंट, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग इज। फोर्स का डायरेक्शन पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? फोर्स का डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है, तो इनका रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ कहीं इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है ना। मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो एक डायरेक्शन है -j का और एक डायरेक्शन है +i का। ठीक है। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन पूछा है तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, तो जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही हमारे फोर्स का भी डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारी आई कैप की है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी जे कैप की है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? फाइनल मतलब आई कैप माइनस जे कैप, और जे कैप नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ऑलरेडी इसमें हम माइनस साइन कंसीडर करेंगे। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? डिवाइडेड बाई टी। माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। तो आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई टी, मतलब ये प्लस में आ रहा है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पर है? यही डायरेक्शन है। ठीक है ना। एंगल भी बराबर होगा क्योंकि वेलोसिटी बराबर है। तो एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का। ठीक है। और ये डायरेक्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है ये आया हुआ है हमारा नीट 2021 में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा। अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज ड्रॉप्ड। एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया ऐसे नीचे। एट हाइट 10 मीटर। हाइट कितना है भाई? 10 मीटर का। इसका 0.15 kg वेट है। द ग्राउंड एंड रीबाउंड्स विद द सेम स्पीड। रीबाउंड विद द सेम स्पीड हुआ। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का मैग्नीट्यूड, तो पहले वेलोसिटी देख लेते हैं कि जब भी कोई चीज़ वर्टिकल मोशन करती है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला था √2gh। ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 2g का वैल्यू कितना है भाई? 10। और हाइट कितना है हमारा? 10। ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 × 10 कर देंगे। कितना आ गया? 10 × 10 हो गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया और √2 एज इट इज रखेगा। ठीक है। अब जब भी कोई चीज़ रीबाउंड होती है, टकरा कर ये टकराई और ये वापस चली गई। ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाता है? चेंज इन मोमेंटम या फिर चेंज इन वेलोसिटी अगर हम बोलें तो ये हो जाता है 2mv। ठीक है, 2mv। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारी कितनी आई है? 10√2। तो 10 में 2mv कर दो तो कितना हो जाएगा? 20, है ना। 20√2 हो जाएगा ये एक तरह से। 20
√2। ये क्या आ गया, मोमेंटम आ गया। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स निकालना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स आ जाएगा हमारा 2mv, और ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू मास कितना है 0.15, और वेलोसिटी कितना है 10 और √2। ठीक है ना। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 0.15 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 0.3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3√2। √2 का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3 इंटू 1.414। ठीक है, √2 का वैल्यू होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4.2। ठीक है, चलो अब ऑप्शन में देखते हैं 4.2 किधर आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आया है 2020 में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा। 2 बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg, तो एक बॉडी का मास 4 है, एक बॉडी का मास 6 है, आर टाइड टू द एंड ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग। द एंड passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity g। ठीक है, तो ये इस टाइप का सिस्टम है कि एक पुली है और 2 मासेस हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मासेस का डिफरेंस ले लो और टोटल मास नीचे ले लो, इनटू g का वैल्यू ले लो। तो ये हो जाएगा a, मासेस कितने हैं, बड़ा माइनस छोटा करते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 हो गया, तो 6 प्लस 4 अभी यहीं पे लिख देते हैं। इनटू जी के टर्म्स में निकालना है तो जी कर दिया। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 माइनस 4 हो गया 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू जी। ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 5। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया है, कब आया है भाई, नीट 2023 में आया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार। एक कार मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ठीक है ना। लाइंग ऑन अ फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एक बॉडी जो है, अ बॉडी लाइंग ऑन अ फ्लोर, ठीक है, ऑफ द कार रिमेन स्टेशनरी, और स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड फ्लोर कितना है 0.15 है। ठीक है, तो कार मूव कर रही है, तो मूव कर रही है तो किसी फोर्स से मूव करेगी, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। और कोई बॉडी अगर स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में वेट लगेगा और फ्रिक्शन भी है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो वो हो जाएगा म्यू एम जी। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब ये दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में अगर हैं तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। चलो इक्वेट कर दो, तो एम एज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी। एम से एम क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया। ठीक है ना, हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या म्यू का वैल्यू दे के रखा है क्वेश्चन में, हाँ 0.15। क्या जी का वैल्यू दे के रखा है, हाँ 10। ठीक है ना, तो बस सॉल्व कर दो इसको, ये हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आया है हमारा नीट 2019 का। ठीक है ना, ये आया नीट 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, a block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of cylinder is itna 0.1.
द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड, एंगुलर वेलोसिटी भैया होता है ओमेगा, ठीक है ना, नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी व्हेन द सिलेंडर इज वर्टिकल। तो सिलेंडर है, सिलेंडर को हम घुमा रहे हैं, ठीक है ना, वर्टिकल है, वर्टिकल ऐसा बना लो, चलो वर्टिकल सिलेंडर को घुमा रहे हो, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। अब दोनों जो चीज़ें हैं वो इक्विलिब्रियम में है, कोई भी चीज़ गोल गोल घूम रही है तो इस पर कौन सा फोर्स लग गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अच्छा, इस पर फ्रिक्शन भी लगेगा तो ये हो जाएगा म्यू एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू, ये बॉडी है और बॉडी पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, वेट लग रहा है, ये सब इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्सेस को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है ना। ये घूमने वाला और ये वेट वाला, दोनों को बराबर किया, मास से मास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमें क्या निकालना है, ओमेगा का वैल्यू निकालना है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय आर इंटू म्यू, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर कर देते हैं, चलिए, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी का वैल्यू है 10, ठीक है ना, और आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है हमारा, रेडियस कितना है 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, तो ये पॉइंट हटा तो ये 0 हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, ओमेगा का वैल्यू आ गया 10, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया है 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा, टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई आर एंड आर बी, ठीक है। कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनकी रेडियाई अलग अलग है, विद द स्पीड वी एंड वी भी, स्पीड भी अलग अलग है, ठीक है। देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, अब टाइम पीरियड सेम दिया हुआ है तो टाइम पीरियड सेम कर दो, टाइम पीरियड ऑफ ए का इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ बी का। द रेशो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए एंड बी, एंगुलर स्पीड का रेशो पूछा है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा ए इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा बी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं ओमेगा ए डिवाइडेड बाय ओमेगा बी इज इक्वल टू 1/1, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कब आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आया है 2021 में। क्वेश्चन क्या बोला देखते हैं, अ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। स्पीड कितना दिया है, इनिशियल स्पीड बोल देते हैं 2 मीटर पर सेकेंड का है, ठीक है। अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, बेल्ट पर एक बॉक्स गिराया, बेल्ट चल रहा था, इतनी की स्पीड से बॉक्स गिराया। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, ये म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.5, ठीक है। चलिए, द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव इन द बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कमिंग टू रेस्ट मतलब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, जी का वैल्यू दे के रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। एक तरह से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, ठीक है। ए की जगह क्या लिख देंगे, फ्रिक्शन है, तो वी स्क्वायर की जगह तो 0 स्क्वायर कर दो, यू स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। 2 ए की जगह म्यू इंटू जी कर दो, ए का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू जी, ये ए का फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है ना। तो म्यू का वैल्यू कितना दे के रखा है 0.5, जी का वैल्यू भी दे के रखा है 10, ठीक है ना, इंटू एस हमें निकालना है, बस सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अच्छा, नीचे गिराया तो ये हो गया कितना 0.5 इंटू 10 5, और 5 इंटू 2 कितना हो गया, 5 2 से 10 हो गया, ठीक है। ये एस हो गया, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका 4/10, ठीक है ना,
4/10 आ गया, तो इसको बोल दो 0.4, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। माइनस साइन हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे एज इट इज, क्योंकि डिस्टेंस क्या रहेंगे, इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ये आया है 2023 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, चेक करते हैं। अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक। एक बुलेट है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक पर फायर किया विथ वेलोसिटी यू। इनिशियल वेलोसिटी कितना है यू। व्हेन बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगी थ्रू द ब्लॉक अलॉन्ग द लेंथ हॉरिजेंटली, ऐसे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स u/3। जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है u/3। देन इट फर्दर पेनेट्रेट्स इनटू द ब्लॉक। उसके बाद भी वो अंदर जाती है, ठीक है। 24 डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई u/3, उसके बाद भी वो अंदर घुसती जा रही है क्या, बुलेट। सम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है, कुछ आगे और चली, एग्जैक्टली बिफोर कमिंग टू रेस्ट, एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, टोटल लेंथ पूछा है, तो इसमें हम दो केस कंसीडर करते हैं। एक केस क्या, कौन सा हुआ, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी u/3 है। दूसरा केस हम कंसीडर करते हैं जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है, जब वो पूरी तरीके से रुक गई, ठीक है। ये दूसरा केस हो गया। दोनों केस को सॉल्व करते हैं। तो पहले केस में फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, v² - u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके, इसको S1 बोल देते हैं डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, 24 दे के रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। v का वैल्यू कितना दे के रखा है, u/3, तो u/3 का स्क्वायर माइनस u² इज इक्वल टू 2as1 कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा u²/9 माइनस u² इज इक्वल टू 2as1 कर दो। इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम लिया तो 9, ये हो जाएगा 8/9 u², माइनस साइन आएगा क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 2as, माइनस साइन अभी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है तो छोड़ देते हैं। चलिए अब सेकंड केस कर लेते हैं। सेकंड केस में भी v² - u² इज इक्वल टू 2as2 बोल दो इसको। v0 है सेकंड केस में, ये वाली केस की बात कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो माइनस u² इज इक्वल टू 2as2, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं। हमें s2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, और s1 की वैल्यू कितनी देकर रखी, 24, तो ये हो जाएगा 8/9 u² डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा u² इज इक्वल टू, इस साइड में आ जाएगा 2as1 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2as2, ये सब कट गया, u² से u² भी कट गया। s1 का वैल्यू पुट कर दो, s1 का वैल्यू कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय s2, 8 1 सा 8, 8 3 सा 24, 9 3 सा 27, s2 का वैल्यू कितना आ गया 27 आ गया। देखो जरा क्वेश्चन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कब आया है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 आया है हमारा 2000 में, नहीं 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। ओके, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg हिट्स अ वॉल एट एन एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 है, ठीक है ना, एंड रिटर्न्स एट द सेम एंगल। द इम्पैक्ट टाइम वॉज 0.2 सेकेंड। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल। तो भाई इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, dp/dt हो गया, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। अब जब भी कोई चीज़ टकरा कर रिबाउंड होती है तो हमेशा मोमेंटम डबल हो जाता है, तो 2mv कर दो इसको, ठीक है ना, टाइम पीरियड देके रखा है 0.2, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा एंगल भी देके रखा है, तो ये जो एंगल है, अगर यहाँ पर एंगल आता, इधर वाला एंगल आता तो हम कॉस एंगल लेते। अगर एंगल हमारा सरफेस से आता है तो हम साइन थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ पर mv साइन थीटा कर दो, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 2, मास का वैल्यू कितना है 3, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, वेलोसिटी दे के रखा है क्या,
वेलोसिटी आई थिंक इस क्वेश्चन में कहीं मिसिंग हो गया है, वेलोसिटी 10 है इसमें, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो वेलोसिटी 10 ले लो, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाय साइन 60 होता है, सॉरी √3/2। चलिए, और डिवाइडेड बाय क्या भाई, डिवाइडेड बाय टाइम है, तो टाइम कितना है, 0.2 है। चलो काटते हैं, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, ठीक है ना, ये गया ये, ठीक है। अच्छा, ये 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 इंटू ये 100 और इंटू √3। चलो मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 150 √3। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका करेक्ट ऑप्शन कहीं दिख रहा है, 150/150 √3, ये रहा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा आया है नीट 2019 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विथ वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, 20 आई कैप प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप, ये वेलोसिटी हो गया ऑब्जेक्ट का। सडनली ब्रेक्स इन 2 पीसेस हुज मासेस आर इन द रेशो 1:5, 1:5 का रेशो है, तो टोटल मास कितना हो गया, 6 का हो गया, ठीक है। 6 में से 1/6 एक जगह गया और 5/6 दूसरी जगह गया, ठीक है। क्या बोल रहा आगे, द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विथ वेलोसिटी इतना, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस का वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर दो भैया, मोमेंटम टोटल इज इक्वल टू, या फिर मोमेंटम फाइनल कर दो, फाइनल इज इक्वल टू मोमेंटम इनिशियल 1 का प्लस मोमेंटम इनिशियल सेकेंड का। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास कितना है फाइनल, इसका मास तो 1 था, ठीक है ना, 1/6 और 5/6 को ऐड करोगे तो 1 ही तो आएगा, तो टोटल मास कितना हो गया 1 इंटू, यहाँ पर रख दो 20 आई कैप, ठीक है, प्लस 25 जे कैप माइनस 12 के कैप, ठीक है, और इज इक्वल टू इनिशियल स्मॉलर का दिया हुआ है तो 1/6 कर दो, स्मॉलर मास 1/6 होगा, 5/6 बड़ा मास है, तो 1/6 इंटू ये कितना दिया है क्वेश्चन में, 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप, ठीक है, प्लस 5/6 कर दिया, और ये हमें पूछा है तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, यही हमें निकालना है, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, ये 6 करके इधर मल्टीप्लाई कर दो 6 का, तो कितना हो गया, इसमें पूरे में 6 का मल्टीप्लाई करो, नीचे 6 है ना, नीचे 6 है, तो ये 6 2 से कितना हो गया 120 आई कैप प्लस 25 इंटू 6 कितना हो गया भाई 150 जे कैप माइनस 25 इंटू सॉरी 12 इंटू 6, ओके 12 इंटू 6 कितना हो गया, 6 2 12, 6 1 6 और 1 7 के कैप, 12 चंग 72 है ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ क्या बचा हमारा, इज इक्वल टू के इधर बचा हमारा 100 आई कैप प्लस 35 जे कैप प्लस 8 के कैप प्लस 5 और ये जो भी है एक्स आई कैप वाई जे कैप वो सब, ठीक है ना। अब ये जो है ये वाली वैल्यूज़ को इधर लेकर जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ज़रा, ये 120 है, 120 को 100 से माइनस करोगे तो कितना आएगा 20 इधर लिख देते 20 आई कैप, ठीक है ना। ये 150 है, 150 में से 35 को माइनस करोगे, 150 में से 35 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 115 जे कैप, ठीक है, ओके। और -72 है और ये 8 है, तो 72 और -72 और -8 तो ये हो जाएगा 80 के कैप भाई, ठीक है। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिख दिया और यहाँ पर हम उससे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय पूरी इक्वेशन में 5 से कर दो, ये आ जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। 5 से डिवाइड कर दो तो 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर 5 से डिवाइड करो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, और यहाँ पर 5 से डिवाइड करो तो 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30 के कैप। ये आ जाएगा आपका एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। कितना आ रहा है 4 23 और -16।
चलो ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4i कैप, 23j कैप और 16k कैप। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कब आया है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा है 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। Calculate the acceleration of the block and trolley system shown in figure. The coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is इतना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, जी का वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है, मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल है और नो अदर फ्रिक्शन एग्जिस्ट है। ठीक है, तो इस टाइप का जो सिस्टम इसने बनाया, इसमें हम दो केस कंसीडर कर लेंगे। केस नंबर 1 में हम यहाँ का एरिया सॉल्व करेंगे, केस नंबर 2 में हम यहाँ का एरिया सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर टेंशन जो होता है हमेशा अपोजिट लगता है, ये इधर और ये किधर लगेगा, ऐसा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन इस जगह लगेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी। ठीक है, म्यू एम जी, और टेंशन लग रहा है, टेंशन लग रहा है और म्यू एम जी इधर लग रहा है। ठीक है ना, तो इधर का टेंशन हम ले लेंगे पॉजिटिव और म्यू एम जी लेके फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो इधर का फ्रिक्शन फोर्स हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन, और टेंशन लग रहा है इधर, ये टेंशन है भाई, टेंशन इधर लग रहा है, टेंशन इधर, म्यू एम जी इधर। तो टी माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू अंदर के जितने भी फोर्स लग रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स या फिर टेंशन फोर्स, सब मिला के एम ए के बराबर करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कहाँ का है? रीजन 1 का है। ठीक है, अब देखो टेंशन तो हमें पता नहीं है, म्यू का वैल्यू कितना होता है? म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.05 इंटू मास। क्वेश्चन में कितना गिवन है? मास है यहाँ पर 10। ठीक है, और जी का वैल्यू भी कितना है? 10। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर देखो मास कितना है? 10, और एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है तो n 10 इस वाले चीज़ का, इसका मास 10 है, तो टोटल अंदर के फोर्स इज इक्वल टू एम ए किया, अंदर के फोर्स का टोटल माइनस प्लस जो भी किया इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो गया? t माइनस कितना आ जाएगा? 5। ठीक है ना, ये 2 0 गए, इज इक्वल टू एम ए। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन देखो जरा इधर की बनेगी। ठीक है, इसमें भी सारे फोर्सेस, यहाँ टेंशन किधर जा रही है? ऊपर। ठीक है, वेट कहाँ जा रहा है ब्लॉक का? नीचे जा रहा है। ठीक है, नीचे वाले को प्लस ले लो, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी। ठीक है, माइनस टेंशन ऊपर जा रही है, टेंशन को माइनस लो, इज इक्वल टू टोटल फोर्स, टोटल अंदर के फोर्स इज इक्वल टू एम ए कर दो। ठीक है, अच्छा m कितना है भाई? 2 इंटू जी का वैल्यू कितना है? 10 माइनस टी इज इक्वल टू m कितना है? 2a। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो यह जाएगा 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर क्या बन गई? 2 बन गई, देखो सर। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम किसका वैल्यू निकाल लेते हैं? a का वैल्यू निकाल लेते हैं, वही पूछा हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर t माइनस 5 डायरेक्ट लिख देते हैं 10a, और ये जाएगा 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a। देखो जरा डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये t से t हो गया कैंसिल, 20 माइनस 5 हो गया 15 इज इक्वल टू ये हो गया 12a। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? a इज इक्वल टू आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 15, 3 4 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 4/5। 4/5 को सॉल्व कर लो, ओके यहाँ से उल्टा हो गया क्या? चलो यहाँ उल्टा हो गया। a इज इक्वल टू 15/12, तो ये जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा, तो 5/4 को सॉल्व कर लो। 5/4 कितना हो गया? 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कहाँ पर हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2019 में आया हुआ। ठीक है, कब आया ये भाई? 2019 में। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस। एक पार्टिकल v वेलोसिटी से जा रहा था और 3 फोर्सेस ने उस पर एक्ट किया, PQR। ठीक है, देखते हैं क्या पूछा। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है। तो ये देखो ये 3 फोर्सेस हैं, और ये तीनों फोर्सेस जो हैं इनके डायरेक्शन देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। मतलब ये एक तरह से वेक्टर सम फॉलो कर रहे हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, मतलब किसी भी दो का जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरे के बराबर होगा। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस F3। ठीक है, तो किसी भी दो का रिजल्टेंट फोर्स तीसरे के बराबर होगा। तो ये फोर्सेस अपने आप में ही एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। मतलब उस ऑब्जेक्ट पर अलग से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा एक तरह से, तो उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, कब आया हुआ, 2019 में। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास m इज कैप्ट ऑन अ रफ हॉरिजेंटल सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, हॉरिजेंटल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बट इट डज नॉट मूव। बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है, मतलब बॉडी कैसी है, ये बॉडी में फोर्स लगा। ठीक है, बॉडी में एक वेट लगता है mg और बॉडी में फोर्स लगा म्यू mg से अपोज कर रही है। ठीक है, और बॉडी अगर स्टेशनरी कंडीशन में है, ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं तब भी बॉडी कैसी है, स्टेशनरी कंडीशन में है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है ना, तो ये जो फोर्स है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो दोनों बराबर होंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है एफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी का स्क्वायर प्लस म्यू एम जी का स्क्वायर, म्यू एम जी का स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो ये एफ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो कॉमन क्या दिख रहा है, एम का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है और जी का स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर अलग से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर कर देते हैं सर, यहाँ पर आ जाएगा f इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इस जगह से स्क्वायर हटा तो अंडर रूट चला जाएगा वहाँ पर, तो अंडर रूट आ जाएगा m का स्क्वायर ब्रैकेट में लगेगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, m का स्क्वायर से सॉरी g का स्क्वायर भी यहाँ पे साथ में, तो mg बाहर आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू कितना हो गया, mg अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।